नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली का जो चुनावी मुकाबला रहा वो भी दिलचस्प रहा और नतीजे भी दिलचस्प होते जा रहे हैं, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हो रहा है और सत्ता में वापसी करती हुई रुझानों के मुताबिक बीजेपी दिखाई दे रही है। 42 सीटों पर बीजेपी रुझानों में बढ़त बनाए हुए है, वहीं 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है रुझानों में। लेकिन कांग्रेस जो बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर रहे थे, दावे वादे कर रहे थे, सत्ता में आएंगे, आम आदमी पार्टी से मुकाबला करेंगे, वो कांग्रेस खाता भी नहीं खोलती दिखाई दे रही है रुझानों में। अब उमर अब्दुल्ला से लेकर तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो राहुल गांधी पर टूट पड़ी हैं। सबने राहुल गांधी पर भड़ास निकालना शुरू कर दिया है। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट सामने आया और कहा है, उन्होंने ट्वीट लिखे और लड़ो। इसके बाद राहुल गांधी, जब विपक्षियों ने उन पर निशाना साधा, तुरंत सोनिया गांधी से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंच गए। अब ये मुलाकात क्यों हो रही है, इस मुलाकात के मायने क्या हैं, क्या हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी खुद लेंगे, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी सौरभ। जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी, तमाम योजनाएं भी दी कि वापसी कर लेंगे, बीजेपी ने उसी के ट्रैक पर चलकर आगे घोषणाएं कर दी, लेकिन बीजेपी यहां वनवास खत्म करती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को झटका लगता दिख रहा है। राहुल गांधी जो कल से ही माहौल बना रहे थे वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। राहुल गांधी जब आपको याद करिए, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जब शुरुआत हुई थी, तभी उस समय जो इंडिया गठबंधन में जो शामिल दल थे, वो जो अलग अलग राज्यों की पार्टियों के जो मुखिया थे, वो लगातार दबी जुबान में ये कह रहे थे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन सबसे पहले आपको याद होगा, केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया था, क्योंकि जब केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद वो डायरेक्ट जनता के बीच गए थे, उन्होंने दावा किया था कि अब वो फिर से जनता के बीच जाएंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तभी बैठेंगे जब उनको जनता बैठाएगी। और उन्होंने साफ तौर पे सबसे पहले ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी जो है अपने दम पे दिल्ली विधानसभा चुनाव के सभी 70 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। उसके बाद कांग्रेस ने भी तुरंत पत्ते खोले। कांग्रेस ने अपने आनन फानन में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की और इस बात का संकेत देने की कोशिश की कि कांग्रेस जो है वो भी किसी तरीके से गठबंधन करने के मूड में किसी प्रकार से नहीं है। और उसी समय से ये समझ में आ गया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरीके से अलग है और इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य जो दल है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से, बिहार की बात करें तो आरजेडी की तरफ से, कई अलग अलग राज्यों की जो पार्टी है जो लोकसभा चुनाव में एक साथ इंडिया गठबंधन के तहत विपक्ष की तौर पे थी और बीजेपी का मुकाबला किया था, एनडीए का मुकाबला किया, उन्होंने साफ तौर पे अपील करने की कोशिश की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सभी के लोगों की राय को उन लोगों के किनारे किया और सब अपने अपने दम पे चुनाव लड़े। अब सवाल ये है, कांग्रेस भी अपने दम पर लड़ी, आम आदमी पार्टी भी अपने दम पर लड़ी। हालांकि आम आदमी पार्टी तो फिर भी बढ़त बनाती दिख रही है, 28 सीटें जैसा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक हमने देखा कि बढ़त बना रही है। तो लेकिन कांग्रेस जो हार का ठीकरा तुरंत ईवीएम पर फोड़ देती थी, अब किस पर हार का ठीकरा फोड़ेगी? क्योंकि ये तो कहेगी नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने हरा दिया। क्या वो ये जो विपक्षी दल हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ आकर खड़े हो गए थे, इन पर हार का ठीकरा फोड़ेगी? हाँ, देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। देखिए, कांग्रेस के पास कांग्रेस को सबसे पहले तो ये रखना चाहिए था कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लोकसभा में चुनाव लड़ा, राहुल गांधी को, कांग्रेस नेतृत्व को वही सूझबूझ जो है इस चुनाव में दिखाने चाहिए थे। हर बार आप ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। अगर आप थोड़ा सा समझौता कर लेते, आम आदमी पार्टी को मनाने की कोशिश करते, तो आज जो अभी चुनावी रुझान जो अभी निकल के सामने आ रहे हैं वो कुछ अलग होते। क्या पता ये इसमें इस समय आम आदमी पार्टी या जो, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ती तो इस समय बीजेपी पीछे होती, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा मिला। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बटा, बीजेपी को इसका फायदा मिला। अगर आप 2013 के आंकड़ों में देखें तो उस समय आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर जीती थी, कांग्रेस 8 जीती थी और उन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई। हालांकि 49 दिनों बाद उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और आज फिर 28 पे आ गए। तो ये कांग्रेस के लिए तो जीरो, उस समय भी एक तरीके से मान लीजिए कि 3 बार शीला दीक्षित की सरकार हो, वो फिर शीला दीक्षित की इतने लंबे शासन के बाद 8 पे आ गए और केजरीवाल जहां से शुरू हुए थे 28 पे, वो अभी 28 पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको अभी भी अपने एक तरीके से
ईगो को किनारे रखना होगा और साथ में मिलकर काम करना होगा, तभी ये बीजेपी का मुकाबला कर सकता है बीजेपी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चुनाव में जनता भी बड़ी क्लियर कट थी बीजेपी के साथ आने की। यहाँ पर ये रही कि बीजेपी का वोटर तो कैमरे पर आकर ये बोलता था कि हाँ हम बीजेपी के वोटर, हम बीजेपी को वोट देंगे, हमें बीजेपी इसलिए पसंद है, हिंदुत्व की धारा हो या फिर उसकी योजनाएं हो, प्रधानमंत्री का चेहरा हो, या तमाम जो चेहरे थे उनको लेकर। लेकिन जो एक वोटर साइलेंट रहा, आम आदमी पार्टी का वोटर भी कैमरे पर आकर बोलने से बचता रहा। जब उनको वोट आम आदमी पार्टी को करना था तो वो खुलकर आकर बोलते। लेकिन क्या आपको लगता है कि साइलेंट वोटर जो रहा उसने इस बार दिल्ली के चुनाव में बड़ा खेल कर दिया? हाँ, साइलेंट वोटर, अच्छा, साइलेंट वोटर से आम आदमी पार्टी को भी उम्मीद थी कि उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि हमारे जो वोटर है वो हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारे केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी की जो सरकार चली है पिछले 10 सालों में, उससे दिल्ली की जनता संतुष्ट है, दिल्ली की महिलाएं संतुष्ट है। और आपको याद होगा जब चुनावी ये समर जब शुरू हुआ उस समय तो वादों की बौछार लगाई गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन जनता इस बार बीजेपी की तरफ और इसलिए भी बढ़ी कि जो फ्री के वादे केवल पहले केजरीवाल करने के लिए जाने जाते थे, वो वादे जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। तो जनता, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। और बीजेपी ने सबसे बड़ी बात ये भी कही थी कि जो पहले से योजनाएं चली आ रही हैं, यानी कि केजरीवाल सरकार की भी जो योजनाएं हैं उसको भी वो जारी रखेंगे। तो इसका जनता ने इस चीज़ को बड़ा बखूबी समझा है और यही वजह है कि जब अब जो रुझान निकल के सामने आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हक में दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया सौरभ। तो जिस तरीके से अब दिल्ली के चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं, अभी हालांकि नतीजे शाम तक क्लियर हो पाएंगे कौन जीता कौन हारा, लेकिन जो रुझान है उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता से बाहर जाती दिख रही है। वहीं कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है, राहुल गांधी के खेमे में उथल पुथल मच गई है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास मुलाकात करने पहुंच गए हैं। क्या बात हो रही है निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने राहुल गांधी को घर से बाहर तक ना शुरू कर दिया है। इस अरविंद केजरीवाल की हार के पीछे और कांग्रेस की हार के पीछे सीधा सीधा राहुल गांधी को ही जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल की हार और कांग्रेस की हार के जिम्मेदार राहुल गांधी है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। रुझानों से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले जाएगी और रुझानों से भी लगता है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, इसलिए कि जो वोट कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के में चला गया था वो हमें आना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वोटर परसेंटेज थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो मैं कहूंगा तो भी हमारी हार है। हार इसलिए हमारी है कि हमारा वोट हमें मिलना चाहिए था, कांग्रेस का वोट कांग्रेस को वापस आना चाहिए था, कांग्रेस का वोट चला गया बीजेपी में, एक बात। तो हम वोट ज्यादा परसेंटेज बढ़ा नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि पर्टिकुलरली केजरीवाल से मिडिल क्लास बहुत ही ज्यादा नाराज था कि ये झूठ बोलना, अनाप शनाप का आरोप लगाना और ये काइयापन और नटवर लाल की जो छवि बनी है वो उसके वजह से मिडिल क्लास शिफ्ट किया है बीजेपी को कि बीजेपी हराने की क्षमता में है।